हाँ, आज की क्लास बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली ये पार्ट 2 है अपने चैप्टर 6 का, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, पार्ट 1 हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ बेसिक बातें, कुछ मुश्किल वर्ड भी थे, कुछ मुश्किल बातें भी थी, वो पढ़ना जरूरी था। नोट्स बना लिए अपने उसके अच्छे से, एक बार उसको देख लेना। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके छपेगा। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन है वो है कर्नाटक की वीरशैव परंपरा, वीरशैव ट्रेडिशन ऑफ कर्नाटका। तो पहली बात तो यही है, क्वेश्चन तैयार हो गया कि वीरशैव परंपरा कहाँ थी। तो ये हमारा जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत में पड़ता है कर्नाटक, तो कर्नाटक के अंदर वीरशैव परंपरा थी। नाम से ही पता चल रहा है वीरशैव, मतलब जो शिव भगवान को मानने वाले लोग, जो शिव के वीर, वीरशैव। इसमें भी दो सिस्टम पढ़ेंगे अपन। एक तो पढ़ेंगे अपन लिंगायत, ठीक है, इसमें एक तो पढ़ेंगे अपन लिंगायत और एक वीरशैव मत, एक ही बात है। वीरशैव मत का दूसरा नाम मान लीजिए पहले वीरशैव मत या फिर लिंगायत। ठीक है, लिंगायत मत इन्हें कहते हैं। बड़े ध्यान से पढ़ना है। हुआ क्या था एक्चुअली, 12वीं सेंचुरी की बात है, जो हमारा दक्षिण भारत है, 12वीं शताब्दी दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में एक नवीन एक शैव आंदोलन, जो शिव भगवान को मानने वाले लोग हैं, वो आंदोलन या मूवमेंट चला था, जिसे वीरशैव मत या लिंगायत मत कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो चालुक्य राजा थे। चालुक्य राजा के दरबार में रहते थे। चालुक्य राजा के एक मंत्री थे बासवन्ना, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1106 का है, उनके द्वारा किया गया था। दो क्वेश्चन तैयार होंगे। पहली बात तो ये कि वीरशैव परंपरा या वीरशैव मत या लिंगायत मत क्या है। तो सीधी सी बात है, साउथ इंडिया में 12वीं सेंचुरी में दक्षिण भारत के अंदर एक मूवमेंट चलाया गया, जो एक चालुक्य राजा का मंत्री था बासवन्ना, ये एक ब्राह्मण है। ठीक है, ब्राह्मण बासवन्ना है ये, जो पहले जैन को मतलब धर्म को एक तरीके से उसके अनुयायी थे, लेकिन बाद में इन्होंने ये इनको कर लिया, मतलब धारण कर लिया शिव भगवान को इनको, और ये चालुक्य राजा के दरबार में रहते थे, उनके द्वारा आंदोलन चलाया गया। और इनके जितने भी अनुयायी हुए, ठीक है, इनके जो फॉलोअर हुए, उनको वीर शिव यानी कि शिव के वीर तथा लिंगायत यानी कि लिंग धारण करने वाला, एक ही बात है। अब आपको पता है शिव भगवान के लिंग की पूजा होती है। ठीक है, तो लिंग धारण करने वाले या फिर लिंगायत बोल दो, लिंगायत का मतलब लिंग धारण करने वाले, या फिर वीर शिव कहते हैं तो शिव भगवान, ठीक है, शिव के वीर कहा गया। वीरशैव मत उस समय सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था। वीरशैव मत जो था ना, वो सबसे ज़्यादा उस समय लोकप्रिय था। इसकी कुछ शिक्षाएं हैं, देखो कोई सा भी मत पढ़ेंगे अपन, चाहे अपन मुस्लिम धर्म की, इस्लाम धर्म की शिक्षाएं पढ़ेंगे, सभी की शिक्षाएं होती है। शिक्षा का मतलब अपने रूल्स, नियम, कुछ नियम पढ़ेंगे, तो इनकी भी कुछ प्रमुख शिक्षाएं जो निम्नलिखित है, अपन आगे पढ़ेंगे भी। इंग्लिश में देख लो, बोले सेम है। द 12th century विटनेस द एमरजेंस ऑफ ए न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका लेड बाय ए ब्राह्मण नेम्ड बासवन्ना, who was initially a Jain and minister in the court of Chalukya king। ठीक है, his follower were known as वीरशैव, ठीक है, heroes of Shiva, या फिर लिंगायत तो वियर्स ऑफ द लिंगा, जो लिंग धारण करने वाले लोग हैं। और द वीरशैव ट्रेडिशन became very popular in contemporary times and following is a description of its major teaching। कौन कौन सी टीचिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो दो तीन बातें आप समझ में आ गई कि लिंगायत मत या शिव वीरशैव क्या था, समझ में आ गया कि कर्नाटक के अंदर चलाया गया मूवमेंट था, जो कि बासवन्ना के लीडरशिप में, नेतृत्व में चलाया गया था। दूसरी बात, वीरशैव का मतलब शिव के वीर, ठीक है, यानी हीरोज ऑफ शिवा, और लिंगायत जो लिंग धारण करने वाले लोग थे। दूसरी बात फिर ये आएगा कि लिंगायत मत या फिर वीरशैव की टीचिंग क्या थी, उसकी शिक्षाएँ क्या थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो 4 शिक्षाएँ अपन लिखिए। पहला, लिंगायत शिव को आराध्य देवता मानते थे, अपना आराध्य मतलब अपना खुद का आराध्य भगवान मानते थे। आराध्य मानकर उनकी पूजा लिंग प्रतिरूप में करते थे, जो आज भी शिव के लिंग की पूजा होती है, मूर्ति उनकी नहीं होती, लिंग की पूजा होती है शिव भगवान के। या लिंगायत वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज ए लिंग, ठीक है। और लिंगायतों का मानना था कि मरणोपरांत मतलब मरने के बाद में भक्त है वो शिव में लीन हो जाते हैं, वापस धरती के ऊपर उनका जन्म वापस से नहीं होता है, मतलब पुनर्जन्म नहीं होता है, बस वो शिव भगवान के अंदर ही समाहित हो जाते हैं, मतलब उनमें ही एडजस्ट हो जाते हैं, वापस जन्म नहीं होता। वे पुनर्जन्म के सिद्धांत को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, वो ये नहीं कहते थे कि वापस से जन्म होता है। यानी कि लिंगायत्स बिलीव दैट ऑन डेथ द डिवोट विल बी यूनाइटेड विथ शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड, इसमें वापस नहीं आते। दे डिड नॉट बिलीव इन रीबर्थ, वापस पुनर्जन्म में विश्वास वो नहीं करते थे। दूसरी चौथी बात, इस मत के समर्थक पुरुष जो होते थे वो वाम, इसका वाम मतलब लेफ्ट मान लीजिए आप, है ना, लेफ्ट विंग कह सकते हैं, है ना, इसके अंदर पर चांदी की एक पिटारे की एक लघु लिंग को धारण करते थे, छोटे से लिंग को धारण रखते थे,
जिसे वो श्रद्धा की दृष्टि से, जैसे कि हर कोई लोग पहनते हैं ना, कोई गले में कोई चौकी पहनता है, कोई कुछ पहनता है, कुछ कड़ा पहनता है, वो अलग अलग अपनी श्रद्धा है। तो वैसे इन्होंने अपने हिसाब से वाम स्कंद यानी कि लेफ्ट कंधे के ऊपर एक शिव मूर्ति छोटी सी रखते थे, सॉरी हाँ, शिव की जो मूर्ति रखते थे चांदी की, एक पिटारे, एक छोटा सा पिटारे जैसा रखते थे। वो भगवान शिव का मतलब ऐसा मान लीजिए प्रति श्रद्धा थी इनकी, उस लिंग को, शिव भगवान की लिंग को, मूर्ति नहीं लिंग को रखते थे। मैन ऑफ दिस ट्रेडिशन यूजुअली वियर ए स्मॉल लिंग इन ए सिल्वर केस ऑन ए लूप स्ट्रक ओवर द लेफ्ट शोल्डर के ऊपर वो उसको रखते थे, छोटा सा पिटारा जैसा बना के, ठीक है। ये उनकी एक तरीके से श्रद्धा थी भगवान के प्रति, ठीक है। तो ये 4 टीचिंग होगी उनकी। अच्छा 4 नहीं, सॉरी 8 लिखी है मैंने, हाँ है ना। ये ब्राह्मणवाद के बिल्कुल विरोध में थे। ब्राह्मणवादियों ने क्या किया था, ब्राह्मणवाद क्या है, जिसने 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया, तो ये ब्राह्मणवाद के बिल्कुल खिलाफ थे। देवर मार्जिनलाइज्ड विद इन द ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, बिल्कुल भी उसके पक्ष में नहीं रहते थे। ये सभी धर्मों को, सभी वर्गों का सम्मान करते थे, ऐसा नहीं कि सब बराबर, ये कहते थे सब बराबर है। ब्राह्मणवाद के बिल्कुल खिलाफ थे और इस मत को समाज के गौण यानी जो निम्न वर्ग है वो बहुत ज़्यादा समर्थन, सीधी सी बात है। ब्राह्मणवाद के अंदर क्या है, ब्राह्मणवाद में उच्च वर्गों का ज़्यादा सम्मान होता है, निम्न वर्ग को मतलब कि कह दिया कि आप उन तीनों की सेवा करोगे, ये उनके खिलाफ थे। तो सीधी सी बात है, निम्न वर्ग ऑटोमेटिक इनके पास आ जाएंगे, किनके, लिंगायत मत के। तो इस मत के समाज के जो गौण यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग थे उनका ज़्यादा समर्थन था, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। तो दिस ट्रेडिशन गेंड फुल सपोर्ट ऑफ द लोअर क्लासेज जो थी उनका। फिर ब्राह्मण समाज ने जिन आचारों यानी कि जैसे कि वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ब्राह्मणवाद इसके खिलाफ थे। वयस्क विवाह और विधवा का वापस से विवाह, इसके खिलाफ थे वो। तो ब्राह्मण समाज ने जिन आचारों को, मतलब किनको, वयस्क विवाह को और विधवा पुनर्विवाह को ठुकरा दिया था। ब्राह्मणों ने कहा था कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, दोबारा विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन लिंगायतों ने इसको स्वीकार किया कि नहीं, जो विधवा होगी इसका पुनर्विवाह होना चाहिए, ठीक है। द लिंगायत्स ऑल्सो एनकरेज सर्टेन प्रैक्टिसेस एंड डिसअप्रूव्ड इन द धर्मशास्त्र सच एज पोस्ट पॉपुलरी मैरिज एंड द रीमैरिज ऑफ विडोज, ठीक है। ये बिल्कुल इनके मतलब इन्होंने कहा था कि नहीं, ये ब्राह्मणवाद के तो बिल्कुल खिलाफ ही थे ना। तो सीधी सी बात है, ब्राह्मण समाज के अंदर इनकी शादियाँ नहीं होती थी, इन्होंने कहा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर 8वां, वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति इस आंदोलन में शामिल स्त्री पुरुषों द्वारा कन्नड़ भाषा में रचे गए वचनों से हुई है, ठीक है। पहली बात तो ये कि वीर शैव परंपरा की उत्पत्ति मतलब ये पैदा कैसे हुआ, तो जितने भी स्त्री पुरुष थे उन्होंने कन्नड़ भाषा में कुछ वचन लिखे थे, रचे गए वचन, मान लो कुछ ऐसा, मान लो सॉन्ग, कुछ बातें लिखी हुई, कुछ भी मान लो, उन वजह से इनकी हुई है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीर शैव ट्रेडिशन एंड डिराइव्ड फ्रॉम वचन्स लिटरली sayings, ठीक है, कंपोज्ड इन कन्नड़ बाय वुमेन एंड मैन वो ज्वाइन द मूवमेंट, जिन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। तो टॉप लेवल की अपन ने 8 पॉइंट बना लिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वीर शैव परंपरा का। वीर शैव परंपरा की 8 टीचिंग यानी शिक्षा अपन ने पढ़ ली, 8 पॉइंट बना के, जबरदस्त, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, कि उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर धर्म का कैसे कैसे लोग थे, किन धर्मों को मानते थे या किन की पूजा पाठ करते थे, तो रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो देखते हैं कि उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। जो शासक थे वो मंदिर बनाते थे बेसिकली किसके, विष्णु भगवान के, शिव भगवान के, ठीक है, क्योंकि राजा ही, शासक राजा ही तो बनाएंगे मंदिर, जनता का विश्वास था, राजा उन पर मंदिर बना देते। किंतु इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में प्राप्त नहीं हुआ है। अलवार और नैनार अपने पढ़ा था कल, वो इंपॉर्टेंट, एक अलवार नैनार कल की क्लास का इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा तो नहीं, अलवार नैनार को अच्छे से पढ़ लेना, तीनों क्वेश्चन, ठीक है। और एक वो जो राक्षसी वाला क्वेश्चन, वो 4 तो क्वेश्चन वहाँ बनते हैं भाई, ठीक है, 4-5 बाकी तो ठीक है। तो अलवार नैनार की बातें यहाँ पर उत्तरी भारत में नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इन नॉर्थ इंडिया deities such as Vishnu and Shiva were worshipped in temples often built with the support of rulers. However, historians have not found evidence of anything resembling the composition of the Alwars and Ainars till 14th century, नहीं मिला था बिल्कुल भी। और दूसरा पॉइंट है, इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था, बिल्कुल सही बात है। नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मणों का ज़्यादा महत्व है, ब्राह्मण जैसे पूजा पाठ करते हैं, जैसा हवन की कुछ सिस्टम बताते थे उन्हीं को फॉलो किया जाता था, तथा अनुष्ठानिक दोनों ही काम जो है यानी कि ऐहिक यानी हवन वगैरह कराना और अनुष्ठान कराना, सब साथ दोनों के दोनों काम ब्राह्मण ही करते थे। इन मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स ब्राह्मणास ऑक्यूपाइड पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस परफॉर्मिंग ए रेंज ऑफ सेक्युलर एंड रिचुअल फंक्शंस, ठीक है। तीसरा,
इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी, सिद्ध शामिल थे। सुना होगा, नॉर्थ इंडिया में सिद्ध भी हैं, ठीक है। जसनाती संप्रदाय सुना होगा अगर आपने, तो जसनाती संप्रदाय को मानने वाले जसनाती जाट या जसनाती जट या जसनाती सिद्ध कहलाते हैं। वो सिद्ध होते हैं, और नाथ और जोगी ये होते ही हैं। तो ये वो लोग हैं जो ब्राह्मणी परंपरा को नहीं मानते थे, ब्राह्मणों को ज़्यादा मतलब ब्राह्मणों की जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनसे बाहर थे। ये अपना खुद का एक तरीके से संप्रदाय चलाते थे। तो ये भी उस टाइम पर नॉर्थ इंडिया के अंदर आ गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक बनाए मैंने ज़बरदस्त, इसके अलावा मत पढ़ना, इसमें 3 टॉपिक से बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 1, 2, 3 3 नंबर तक भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का तो आ ही सकता है, ठीक है। तो ये देख लेंगे अपन। एट द सेम टाइम अदर religious leaders who did not function within the orthodox brahmanical framework were gaining ground, और these include the naths, jogis and सिद्ध, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला जो हेडिंग अपनी हुआ जिम्मी तथा उल्मा, बहुत टॉप की क्लास, वही तो मैं कह रहा हूँ आज की एक एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। आज से क्या, इसके बाद में जो भी क्लासेज होगी सारी इंपॉर्टेंट है। जिम्मी तथा उल्मा दोनों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। पहले अपन जानेंगे जिम्मी के बारे में। जिम्मी क्या है, तो जिम्मी एक प्रकार से संरक्षित श्रेणी के लोग थे। संरक्षित श्रेणी मतलब जिनका प्रोटेक्शन किया जाता था, रक्षा की जाती थी। द कैटेगरी ऑफ जिम्मी मीनिंग प्रोटेक्टेड डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, जो अपन बोल सकते हैं जिम्मा प्रोटेक्शन, ठीक है, जिम्मा प्रोटेक्शन, ओके। यानी कि जनसंख्या के बहुसंख्यक भाग के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी नहीं थे, जिनमें यहूदी और ईसाई भी थे, जिन्हें जिम्मी या संरक्षित श्रेणी बोल सकते हो, जिम्मी कहा जाता था। तो पहली बात ये समझ लो कि जनसंख्या के बहुसंख्यक भाग के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी नहीं थे, जिनमें यहूदी और ईसाई भी थे। यानी कि वो लोग, हालांकि बहुसंख्यक मेजोरिटी में थे ये, इसके अंदर मेनली जो ध्यान रखना, यहूदी और ईसाई ये वो लोग हैं जो मुस्लिम नहीं है। ये यहूदी और ईसाई अलग धर्म हो गया। जनसंख्या के बहुसंख्यक भाग के लोग यानी कि बहुत सारी पॉपुलेशन, जनसंख्या के बहुसंख्यक का मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी थी जिनके लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी नहीं थे वो, ठीक है। तो फिर कौन थे, उनमें यहूदी और ईसाई ज़्यादा लोग ऐसे थे, बहुसंख्यक मेजोरिटी में थे, जो मुस्लिम धर्म इस्लाम को मानने वाले नहीं थे, ठीक है। उन्हें जिम्मी कहा गया। उनको संरक्षित श्रेणी का मतलब है उनको ऐसा मान लो प्रोटेक्टेड किया गया, ठीक है, क्योंकि वो अलग धर्म के हो गए। कहा जाता है इस्लामी शासक इनसे जजिया नामक जो कर होता था, पढ़ा होगा आपने, है ना, औरंगजेब के टाइम पर भी चलाया गया था। ये जजिया कर जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, यानी कि जो मुस्लिम धर्म के लोग नहीं, उसके अलावा जो भी धर्म है उसे जजिया कर नामक कर लिया जाता था, और उन्हें प्रोटेक्शन देते थे कि आपसे जजिया कर दे दो, आपकी हम सुरक्षा करेंगे। हिंदुओं को भी इसी संरक्षित श्रेणी में रखा गया था, क्योंकि हिंदू भी तो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते, मुस्लिम धर्म अलग धर्म है, तो हिंदुओं को भी इसी श्रेणी मतलब एक तरीके से जिम्मी संरक्षित क्षेत्र में रखा जाता था, यानी कि उनसे भी जजिया कर लिया जाता था। ये चीज़ है। तो ये हो गया अपना। यहाँ से अपन पढ़ते हैं कि हाँ डेवलप द, हाँ यहाँ से पढ़ते हैं, हाँ ये हो गया, हाँ यहाँ से डेवलप्ड फॉर पीपल हु फॉलोड रिवेल्स स्क्रिप्चर्स सच एज द जोज एंड क्रिश्चियंस एंड लिव्ड अंडर मुस्लिम रूलशिप, ठीक है। दे पेड टैक्स कॉल्ड जजिया, ठीक है, एंड गेन द राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम्स। इन इंडिया दिस स्टेटस वॉज एक्सटेंडेड टू हिंदू एज वेल, ठीक है। तो हिंदुओं को भी इसी श्रेणी में रखा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिम्मी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन उल्मा की। उल्मा कौन थे? अच्छा, जिम्मी समझ में आ गया ना, वो लोग जो गैर मुस्लिम थे, मुस्लिम को नहीं मानने वाले लोग थे, बहुसंख्यक थे, मेजोरिटी में थे, जिनमें ईसाई और हिंदू भी इसमें आते थे। और वो कौन से हो गए ईसाई के बाद में, ईसाई और वो अपने हो गए यहूदी, हाँ सॉरी यहूदी, दोनों को इसमें रखा गया, ठीक है। और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए उनके लिए जजिया नाम का एक कर लिया जाता था, ठीक है। उल्मा यानी आलिम, ठीक है, जिसका आशय होता है विद्वान। उल्मा का मतलब क्या होता है? विद्वान। और ध्यान रखना, इनकी जो कैटेगरी उल्मा की अप कैटेगरी होती है, बड़ी ध्यान समझना, मौलवी से भी ऊपर होते हैं ये। जैसे मौलवी होते हैं ना इस्लाम धर्म में, तो मौलवी से भी ऊपर होते हैं उल्मा, क्योंकि विद्वानों, जैसे कि हिंदुओं के अंदर जो ब्राह्मणिकल जो सिस्टम था, ब्राह्मण ने जो 4 वर्ग बताए, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, तो ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा गया क्योंकि विद्वान थे, पढ़े लिखे होते थे, उनका काम था राजा के बारे में लिखना, बुक्स बनाना, ये सब, या यज्ञ कराना, हवन कराना। वैसे ही उल्मा भी वही है। उल्मा क्या करते थे? ये एजुकेटेड होते थे, विद्वान होते थे। उल्मा यानी आलिम, उल्मा यानी आलिम, जिसका आशय होता है विद्वान। उलेमा इस्लाम धर्म के विशेषज्ञ होते थे, मतलब इस्लाम धर्म में कौन कौन सी शिक्षाएं हैं, इस्लाम धर्म में कौन कौन सी मान्यताएं हैं, इस्लाम धर्म में कौन कौन से रूल्स है,
वो इसके विशेषज्ञ होते थे, ठीक है। अभी पढ़ेंगे अपन, इनकी शिक्षाएं भी पढ़ेंगे, जिन्हें विशेष दर्जा प्राप्त होता था उलेमा को, ठीक है। काफ़ी विशेष दर्जा इनको दिया जाता था, मतलब बड़े रेस्पेक्टिव होते थे। और ये मौलवी के ऊपर की पदवी है, मौलवी होते हैं ना उनसे भी ऊपर की पदवी है, मतलब ऐसा मान लीजिए पोस्ट है। उलमाओं का कार्य शासकों को मार्गदर्शन देना होता था। जो राजा होते थे, शासक होते थे, उनको ये गाइडेंस कर देते थे कि इस हिसाब से करो, आपको ये करना चाहिए। क्योंकि पढ़े लिखे होते थे, विद्वान होते थे, ये चीज़ है। और वे शासन में शरिया का पालन, अब बताऊंगा मैं शरिया क्या है। शरिया ज़बरदस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने शरिया का लिया है, पूरी PhD करा दूंगा शरिया की। तो शरिया का मतलब होता है ये शरिया कानून है, एक नियम है जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को शरिया कानून को फॉलो करना पड़ता है, एक तरीके से ऐसा मान लो, ठीक है। अभी अपन आगे पढ़ लेंगे। पालन करवाएं, काजी, न्यायाधीश आदि पदों पर इस्लाम धर्म के इन विद्वानों को नियुक्त किया जाता था। भाई हाईएस्ट पोस्ट होती है काजी की हो गया, न्यायाधीश हो गए, ये वही होंगे जो कौन होंगे, उलेमा होंगे, मतलब जो पढ़े लिखे होंगे, विद्वान होंगे। तो ध्यान रखना, उलमा कौन थे, विद्वान होते थे, विशेष दर्जा प्राप्त था, मौलवी के ऊपर की रैंक के होते थे, पदवी होती थी। इनका कार्य होता था मेनली शासकों को मार्गदर्शन करना, गाइडेंस देना। और ये इनका मेन ये भी काम था कि शासन में शरिया का पालन करवाएं हर आदमी से, ठीक है। और इनको कौन सी रैंक पे इनको मतलब बैठाया जाता था, तो काजी और न्यायाधीश पद पर इनको इस्लाम धर्म के इन विद्वानों को नियुक्ति दी जाती थी, ठीक है। उलमा प्लूरल ऑफ आलिम, वन हु नोज आर स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज एज द preservers of this tradition. They perform various religious, judicial and teaching functions. The function of the ulama was to guide the rulers so that would implement the sharias in the state. शरिया को कि बिल्कुल आपको ये शरिया कानून को मानना चाहिए, सारी बातें यही समझाते थे किस हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए, मतलब रूल कैसे फॉलो करने, वो सारी बातें ये बताते थे। These scholars of Islam were appointed at the post of काजी, जिसको अपन जज एक्सेट्रा बोल सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, शरिया। मैंने कहा था ना अपन लेंगे शरिया, ये जो यहाँ वर्ड अपन यूज़ किया, शरिया कानून क्या है, तो शरिया अच्छे से समझ लो, सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ से एग्जाम अगर ये भी आए कि इस्लाम में शरिया का क्या महत्व है, तो भी आंसर यही लिखना है, बड़े शानदार तरीके से लिखेंगे। पहले समझो इसको, पहले अपन जानते हैं शरिया है क्या। तो शरिया मुसलमान समुदाय, इस्लाम समुदाय बोल दो चाहे, शरिया मुस्लिम समुदाय, इस्लाम समुदाय को निर्देशित करने वाले कानून है, मतलब उनको एक तरीके से गाइड करने वाला कि आपको इस अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ये हमारे अब इस्लाम धर्म के नियम होते हैं, कानून है। और ये कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। मेन चीज़ ये है, देखो जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, अगर उनमें कोई चीज़ लिखी हुई है तो हम उसको क्या करेंगे कि वो सफिशिएंट बात है। तो ये शरिया जो कानून है बिल्कुल कुरान शरीफ और हदीस पर डिपेंड है, पूरा का पूरा उनको देखते हुए बनाया गया है, ठीक है। तो कुरान शरीफ तो सब जानते ही हो, हदीस का मतलब होता है, हदीस का मीनिंग लिख दिया है, हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके समृद्ध शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। मतलब अब समझ में आ गई, एक तो कुरान शरीफ पवित्र ग्रंथ है, और हदीस का मतलब है जो मोहम्मद पैगंबर साहब से जुड़ी हुई बातें, कि उनके कौन कौन से परंपराएं थी, ठीक है, उनकी बात उनको फॉलो करते हुए। तो समझ में आ गई मेन चीज़ क्या है, शरिया जो है कानून है, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए कानून है, और ये कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एक नंबर का आ सकता है कि जो शरिया कानून है, ये पर शरिया जो है वो किन पर आधारित है, तो क्वेश्चन आएगा, आंसर होगा कुरान शरीफ और हदीस पर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर जहाँ अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, भाई अरब में तो इस्लाम धर्म था ही था, लेकिन अरब क्षेत्र से बाहर अगर इस्लाम का जहाँ पर प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे। अब सीधी सी बात है, भारत में भी देख लो, भारत के नियम कायदे या हमारी भाषा, यहाँ के संस्कृति अलग है, थोड़ी सी अपन बाहर जाएंगे तो वहाँ अलग रूल है। यहाँ के इस्लाम में और वहाँ के इस्लाम में फ़र्क है थोड़ा बहुत, क्योंकि रहने का, खाने का, बोलने चालने सबका फ़र्क हो जाता है। तो वैसे ही अरब के क्षेत्र के बाहर इस्लाम का जब प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार बिल्कुल डिफरेंट थे, वहाँ के रूल रेगुलेशंस कुछ अलग थे, ठीक है। तो कियास, ये क्रियास नहीं है भाई, ये रेम हटा देना, ठीक है, कियास है, कियास, ओनली कियास है। तो कियास, अब पूरी बात ध्यान से समझना, यहाँ तक समझ लिया होगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे ही बाहर अलग था तो हुआ क्या, कियास यानी सदृश्यता के आधार पर, मतलब उनको सही से देख के तर्क देंगे कि कैसे लोग है, क्या मामला है। और इज्मा यानी कि समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई कि अब जैसे कि ऐसा मान लो कि कुछ, जैसा हमारा संविधान है,
मूल संविधान में अनुच्छेद, फिर आगे से आगे उसमें और अपन आर्टिकल या अनुच्छेद जोड़ते चले गए। वैसे ही शरिया में भी क्या करा कि पहले मेनली जो है कुरान शरीफ और हदीस को आधार बना के शरिया को बनाया गया था। लेकिन जैसे ही फिर अरब से बाहर अपन इस्लाम धर्म की अगर बात करें, वहाँ पर प्रचार प्रसार करना है, तो वहाँ के लोगों का व्यवहार, आचार, रहने का ढंग, संस्कृति थोड़ी सी अलग है। तो फिर हमने ये करा, इन्होंने ये करा कि कियास यानी सदृश्यता के आधार पर उनको देखेंगे, फिर उनको तर्क देंगे कि क्या कैसा कुछ है मतलब उनका मामला। और इज्मा, ठीक है, कियास और इज्मा को भी कानून का एक सोर्स मान लिया कि इसी में ऐसा मान लीजिए कि दो बातें और जोड़ दो, ठीक है, कियास और हो गया इज्मा। इज्मा का मतलब है समुदाय, वहाँ की जो कम्युनिटी है, सोसाइटी, उसकी सहमति भी ले लो इसके अंदर कि हाँ बिल्कुल हम सहमत है, ये नियम कायदे हम फॉलो करेंगे, ये भी स्रोत माना जाने लगा। इस तरह शरिया तो पहले ही था, सुनो शरिया में क्या, इस तरह शरिया में ऐसा मान लो, इस तरह शरिया में कुरान शरीफ, हदीस, कियास और इज्मा से उद्भत हुआ। समझ में आ गई? तो शरिया कानून जो है वो किस किस से बना? कुरान, हदीस, कियास और इज्मा, चारों बातें वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कुरान शरीफ, हदीस, कियास और इज्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे जो है इसका उद्भत हुआ, यानी ऐसा मान लीजिए कि ये बना, ठीक। अतः इस्लाम में शरिया का महत्व इसलिए है क्योंकि यह इन नियमों के बारे में जानकारी देता है जिनका पालन करना प्रत्येक मुस्लिम का कर्तव्य है। शानदार आंसर, परफेक्ट। शरिया, द शरिया इज द लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। इट इज बेस्ड ऑन कुरान शरीफ एंड द हदीस, ठीक है, ट्रेडिशन ऑफ द प्रोफेट इंक्लूडिंग ए रिकॉर्ड ऑफ हिज रिमेंबर्ड वर्ड डीड्स, ठीक है, विद द एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक रूल्स आउटसाइड अरबी, जो बाहर जब ये गए थे, मतलब ऐसा मान लीजिए जब प्रचार प्रसार हुआ मुस्लिम का धर्म का, तो इन एरियाज वेयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस वर डिफरेंट, बिल्कुल सही है, वहाँ तो सीधी सी बात है, परंपराएं अलग अलग होगी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन डिफरेंट। तो फिर कियास को और रिज्मा, सॉरी कियास को और इज्मा, इज्मा आई है और आर साइलेंट, आर नहीं आएगा, इज्मा ही है वो, आई कैपिटल लिख सकते हो आप चाहो तो, इज्मा, ठीक है, इज्मा वर रिकॉग्नाइज्ड एज टू अदर सोर्सेज ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है, लेजिस्लेशन, इसका मतलब इसके ऐसा मान लीजिए इसके अंदर इन दो को और जोड़ दिया गया। दस द शरियाज इन्वॉल्व फ्रॉम द कुरान, हदीस, कियास एंड इज्मा, चार हो गए, एक तो हो गया कुरान शरीफ, हदीस, कियास और इज्मा, ठीक है। Therefore, the importance of Sharia is in Islam is that it gives information about these rules which are the duty of every Muslim to follow। हर मुस्लिम का एक धर्म है, कर्तव्य है कि वो इस शरिया कानून की पालना करे। बहुत ही शानदार आंसर। नेक्स्ट, लोक प्रचलन में इस्लाम का जो है प्रचलन कैसे, प्रचार प्रसार कैसे हुआ, लोगों की नज़र में कैसा आया इस्लाम धर्म, लोक प्रचलन में इस्लाम। तो देखो इसके बारे में अगर क्वेश्चन देखें अपन या आंसर लिखें टॉपिक में, तो इस्लाम के आगमन के पश्चात होने वाले परिवर्तन शासक वर्ग तक ही सीमित न रहकर पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक तथा विभिन्न सामाजिक समुदायों जैसे कि किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी आदि के बीच फैल गए। यानी कि पहले तो इस्लाम का ज़्यादातर जो शासक होते थे वो इस्लाम धर्म को ज़्यादा फॉलो करते थे, वही मानते थे, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी सबके बीच में फैल गए। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वालों ने सैद्धांतिक रूप में इनकी 5 मुख्य बातों को माना, और वे वेरी मतलब आपको यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन ये बन गया, इस्लाम धर्म को अगर मानना है तो कौन सी 5 बातों को फॉलो करना पड़ेगा, वो देख लेंगे अभी। द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, तो डेवलपमेंट्स दैट फॉलोड द preaching of Islam were not confined to rural elites. In fact, they permeated the far and wide through the subcontinent amongst different social strata। कौन कौन से मानते थे? तो strata peasants, artisans, various merchants to name a few, all those who adopted Islam accepted in principle the 5 pillars of the faith। ये 5 मुख्य बातें हैं, ठीक है, 5 स्तंभ माने जाते हैं। 5 स्तंभ ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म को अगर कोई मानता है या इस्लाम धर्म को फॉलो करता है तो ये 5 बातें इस्लाम धर्म के उनको फॉलो करनी है, 5 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी है? कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है तथा पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, पहली बात ये। दैट देयर इज़ वन गॉड अल्लाह एंड प्रोफेट, पैगंबर क्या बोल देंगे? प्रोफेट मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर, ठीक है, जिसको अपन क्या बोल देंगे? क्या नाम, मैसेंजर, ठीक है। फिर दूसरा, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स ए डे, नमाज या साल्ट बोलते हैं जो भी बोल देना।
फिर जक़ात या खैरात या दान, जक़ात एक तरीके से दान, खैरात या दान बांटनी चाहिए, मतलब कि दान करते रहना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है इनमें। गिविंग आल्म्स एंड जक़ात, जक़ात का मतलब है दान देना, ठीक है, दान देना चाहिए। रमज़ान के महीने में रोज़े रखने चाहिए, यानी कि फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, उसमें आप इनको रोज़े रखने चाहिए। और हज के लिए मक्का जाना चाहिए, यानी परफॉर्मिंग द पिलग्रिम ऑफ मक्का, हज भी बोलते हैं, तो हज के लिए मक्का। ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं वो उनके दूत हैं, भेजे हुए दूत हैं ऐसा मान लीजिए, जो उनके बारे में हमें अवगत करवा रहे हैं, ठीक है। और दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, जक़ात देना चाहिए, जक़ात बांटनी चाहिए, जक़ात का मतलब होता है दान पुण्य करते रहना चाहिए। रमज़ान के महीने में रोज़े रखना चाहिए, हज के लिए मक्का जाना चाहिए। 5 वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये क्या 5 बातें हैं कि जिनको जो सैद्धांतिक तौर पर इस्लाम धर्म जिसने स्वीकार किया उनको ये 5 बातें मान के चलनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे इसी में कि कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए खोजा इस्माइली, जिसको शिया समुदाय है ना, शिया और सुन्नी 2 समुदाय हैं इस्लाम धर्म में, तो शिया समुदाय के लोगों ने देशी साहित्यिक विद्या का सहारा लिया। विभिन्न स्थानीय भाषाओं में जिनन, ध्यान रखना, जिनन नाम से भक्ति गीतों को गाया जाता था, और राग में निबंध थे। वे लोग, निबंध का मतलब है जो राग अच्छा गाते थे, वह जो राग अच्छा गाते थे वो जिनन नाम से भक्ति गीत गाते थे, ठीक है, कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त मालाबार तट जो केरल को बोलते हैं, उसके किनारे बसे अरब मुसलमान व्यापारियों में स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाने के साथ साथ मातृकुल्यता, एक वर्ड आया मातृकुल्यता, ठीक है। मातृकुल्यता अभी मैं हालांकि आगे लिखवा दूंगा इंग्लिश में, तो अभी देख लेंगे कहाँ पर है। मातृकुल्यता का मतलब ये होता है, देखो पहले समझ लो, चलो, ये मातृगृहता और या फिर मातृकुल्यता एक ही बात, एक तरीके से मतलब वह परिपाटी जहाँ स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में अपने संतान के साथ रहती है, उनके पति भी है उनके साथ में आकर रह सकते हैं, ऐसा मान लीजिए, मतलब अपनी माता के कुल में ही रहना, मातृकुल्यता या फिर मातृगृहता, दोनों एक ही तरीके से, अपने माता के कुल में रहना या फिर माता के घर में रहना, वहीं पर अपने बच्चे पालते थे और वहीं पर उनका हस्बैंड भी आके रह लेता था, उसे बोलते हैं। तो यह स्थान, हाँ यहाँ पढ़ेंगे अपन, ये अपनाने के साथ साथ मातृकुल्यता एवं मातृगृहता जैसे स्थानीय आचारों को भी अपनाया, और इस प्रकार इस्लाम और उसके सिद्धांतों का पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक फैलाव हो गया, ठीक है, सेम टू सेम। द खोजा से ब्रांच ऑफ इस्लामिक, जो कि एशिया सेक्ट है, शिया संप्रदाय के लोग हैं, डेवलप द न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिसेमिनेटिंग आइडियाज डिराइव्ड फ्रॉम द कुरान थ्रू इंडिजिनस लिटरेचर, और दीज इंक्लूडेड द जिनन, ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देना, जिनन है, डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत, हालांकि इंग्लिश में लिखा हुआ है कि संस्कृत जानन से बना है, मीनिंग नॉलेज, जिसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। इस जिनन का मतलब क्या हो जाएगा, नॉलेज, ज्ञान मान लीजिए, ठीक है। और डिवोशनल पोइम इन पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, ठीक है, कांची, हिंदी एंड गुजराती, इंग्लिश में थोड़ा सा अलग लिख दिया, संग इन स्पेशल रीजन डेली प्रेयर मीटिंग्स। Elsewhere, Arab Muslim traders who settled along the Malabar coast adopted the local language Malayalam, उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया था। They also adopted local customs such as मैटलिनी, ये जो मैंने, हाँ मैटलिनी, ये चीज़, ठीक है, जो भी पढ़ी थी अपन ने, यानी मैटरनिटी रेजिडेंस इज ए प्रैक्टिस वेयर वुमेन आफ्टर मैरिज रिमेन इन देयर नेटल होम विद देयर चिल्ड्रन एंड द हस्बैंड मे कम टू स्टे विद देम, ये होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से, ठीक है, मैट्रिलिनी या फिर मैट्रिलोकल रेजिडेंस, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इन दिस मैनर इस्लाम एंड प्रिंसिपल्स परमिटेड फार एंड वाइड थ्रू आउट द सब, सब जगह फैल गया। इंग्लिश थोड़ी सी 1-2 लाइन ज़्यादा लिख दी मैंने, ये लैंग्वेज की, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, ईजी है। नेक्स्ट अपन अगर देखें, मातृगृहता समझ लिया अपन ने, और फिर है खंबात के गिरजाघर के बारे में मुगल सम्राट द्वारा जारी किए गए फरमान का वर्णन कीजिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब द फरमान, एम्पायरल ऑर्डर इशूड बाय द मुगल एम्परर रिगार्डिंग द चर्च ऑफ खंबात, ठीक है। तो देखो 1598 की बात है, 1598 की बात है। 1598 में अकबर द्वारा जारी किए गए फरमान में कहा गया कि यीशु, ठीक है ना, ईसा मसीह, यीशु की पवित्र जमात के पादरी गुजरात के शहर खंबात में पूजा के लिए गिरजाघर का निर्माण कराना चाहते हैं। अतः खंबात के महानुभाव किसी भी तरह गिरजाघर के निर्माण में बाधा न डालें और उन्हें गिरजाघर का निर्माण करने दें, जिससे वे वहां उपासना कर सकें। बादशाह के इस फरमान का हर प्रकार से पालन किया जाए। फरमान का मतलब होता है कि राजा का आदेश। एक बार अगर कोई भी बादशाह, जैसे अकबर ने आदेश किया था,
तो बादशाह का फरमान का मतलब अपना आदेश, जो बात कह दी वो तय होती थी। वही चीज़ लास्ट में लिखा हुआ भी है कि बादशाह के इस फरमान का हर प्रकार से पालन किया जाए। इन 1598 AD फरमान इशूड बाय अकबर स्टेट दैट पादरी, जो कि फादर्स ऑफ द होली सोसाइटी ऑफ जीसस, विश टू बिल्ड ए हाउस ऑफ प्रेयर चर्च इन द सिटी ऑफ खंबात, यानी खंबात इन गुजरात के अंदर है ये। देयरफॉर द dignitaries of the city of Khambat should is no case stand in their way, but should allow them to build a church so that they may engage themselves in their own worship. It is necessary that the order of the emperor should be obeyed everywhere. हर तरह से जो राजा का या शासक का जो आदेश है उसको माना जाए हर तरह से, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक आपकी बहुत 2 नंबर में आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अकबर के द्वारा जारी किया गया फरमान या फिर खंबात के लिए जारी किया गया फरमान, खंबात के गिरजाघर के लिए, तो हर तरह से आप लिख सकते हो। फिर समुदायों के नाम, नेम्स ऑफ कम्युनिटी, या इसी ऐसी कैसी हेडिंग बुक में क्वेश्चन है तो आ सकता है कि प्रारंभ के अंदर समुदायों के क्या क्या नाम थे। तो हालांकि अब ध्यान से लिखना, मैंने बढ़िया आंसर लिखा है इसमें कि प्रारंभ में हिंदू तथा मुसलमान जैसे संबोधनों का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। पहले कोई मुसलमान या हिंदू ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता था। लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था कि कौन से कहाँ जन्म हुआ है। जैसे तुर्क में जन्म हुआ है तो तुर्की मुसलमानों का को तुर्क या तुरुष्क, तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस से आए लोगों को पारसी कहा जाता था। जहाँ पर जिनका जन्म होता उस अकॉर्डिंग उसी जगह के नाम से उनको पहचाना जाता था। प्रवासी समुदाय जो होते थे, प्रवासी समझते हैं ना, माइग्रेशन, जो वहाँ से यहाँ आए हैं या फिर यहाँ से वहाँ, उनको बोलते थे मलेच्छे। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रवासी समुदाय के लोग क्या बोलते थे, मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि वे वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन बिल्कुल नहीं करते थे। ये जो ब्राह्मणों में वर्ण व्यवस्था थी ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कुछ भी नहीं था। और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से बिल्कुल भी नहीं उपजी है, भाषाएं अलग होती थी, संस्कृत से नहीं निकली है वो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये कम्युनिटीज़ के बारे में। You often take terms Hindus and Muslims for granted as label for religious communities, yet these terms did not gain currency for a very long time, and the people were classified on the basis of their place of birth. So the Turkish rulers were designated Turk, और Tajik were people from Tajikistan, and जो थे वो were people from Persia. A more general term of these migrant communities were Maleche. ये वेरी इंपॉर्टेंट, मलेच्छे, जो प्रवासी होते थे उनको मलेच्छे बोला जाता था। indicating that they did not observe the norms of caste, society and spoke languages that were not derived from संस्कृत, जो कि ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं निकली थी, ठीक है। इसका मतलब समझ सकते हो, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर लास्ट क्वेश्चन आज का, छोटा सा 2 नंबर में ही है। कश्मीर में मुकुट का नगीना, आपकी बुक में इसकी मस्जिद की फ़ोटो भी लगा रखी है, आराम से देख सकते हो, कोई वो बात नहीं है, लेकिन आपको इतना सा याद रखना है क्योंकि वहाँ पिक तो वैसे भी नहीं आएगी। कश्मीर में मुकुट का नगीना किस मस्जिद को माना जाता है? विच मॉस्क्यू इज कश्मीर ऑफ्टन रिगार्डेड एज द ज्वेल्स इन द क्राउन, ठीक है। तो श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जगह पड़ती है, श्रीनगर राजधानी कैपिटल है, तो श्रीनगर की झेलम नदी है, वहाँ पर कौन सी नदी चलती है? झेलम। तो श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे निर्मित शाह हमदान मस्जिद को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुन लो, श्रीनगर जगह का नाम है, झेलम नदी का नाम है, और वहाँ पर शाह हमदान मस्जिद क्या नाम है? शाह हमदान को कश्मीर की समस्त मस्जिदों में मुकुट का नगीना माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द शाह हमदीन मॉस्क इन श्रीनगर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज द ज्वेल्स ऑफ द क्राउन ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग मॉस्क इन कश्मीर। जितने भी कश्मीर मस्जिदें हैं उनमें इसको कश्मीर की मस्जिदों में मुकुट का नगीना माना जाता है। इस मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1395 ईस्वी में हुआ था। जो कश्मीर की जो लकड़ी है उसकी स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट, मतलब ऐसा मान लीजिए कि इस कश्मीर में जो फेमस लकड़ी होती है उस लकड़ी से बनी हुई यह है, ठीक है। वहाँ पर मतलब छत वगैरह वो शानदार तरीके से सजाई गई है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बिल्ट इन 1395 सी, दिस मॉस्क्यू इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कश्मीर वुडन आर्किटेक्चर। तो बहुत ही शानदार ये चीज़ आपको समझनी है। इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आज के, आई थिंक अगर आपने ध्यान से सुना हो तो एवरी सिंगल क्वेश्चन, हर कोई क्वेश्चन आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बड़े ही ध्यान से समझ लेना, यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब जितनी भी क्लास सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज तो 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो बड़े ध्यान से नोट्स बनाने हैं, बना रखे हैं तो भी बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज मैंने बहुत ही शानदार तरीके से इसमें एडजस्ट करी है। तो ये था अपना हिस्ट्री का पार्ट 2, बाकी अपन पार्ट 3 में पढ़ेंगे, ठीक है।